Welcome to SBS English classes. We are here to study antonyms और opposites. Antonyms और opposites सेम होते हैं. वर्ड का अपोजिट शब्द का विलोम अर्थ लिखना. एक बात ध्यान देने की है इसमें गाइज, अपोजिट वर्ड हम वर्ड का वही देते हैं जो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. मान लीजिए नाउन है तो नाउन का अपोजिट नाउन ही होगा, वर्ब का अपोजिट वर्ब होगा, एडजेक्टिव का अपोजिट एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब का अपोजिट एडवर्ब ही होगा. इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. तो आइए शुरू करते हैं. नोट ध्यान दीजिए. सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड. सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए, छांटिए. दैट इज अपोजिट, जो विपरीत अर्थ रखता हो. इन मीनिंग, जो विपरीत अर्थ रखता हो. टू द वर्ड, उस शब्द का. गिवन इन बोल्ड लेटर्स, जो बड़े या मोटे अक्षरों में दिया गया है. नंबर 1 है एडिक्वेट. एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त. इसका ए है इनसफिशिएंट, अपर्याप्त. बी मीगर, कम. सी डेफिशिएंट, कम. पुअर का मीनिंग होता है अल्प या कम. वैसे इसका मीनिंग गरीब भी होता है, लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. यहाँ पर इसका मीनिंग कम या अल्प है. तो ध्यान दे गाइज, इसमें हम न केवल वर्ड का अपोजिट स्टडी करेंगे, बल्कि हमें सिनोनिम का भी ध्यान रखना है. ठीक है. तो एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त होता है और इनसफिशिएंट अपर्याप्त. तो इसका जो मोस्ट सुटेबल अपोजिट है वह इनसफिशिएंट होगा. ठीक है गाइज. नंबर 2 ट्रायम्फेंट मीन्स होता है विजयी. ए डिप्रेस्ड, इसका मीनिंग होता है उदास. सैड दुखी. सी डिफीटेड, लॉस्ट. डिफीटेड मीन्स हराया हुआ, परास्त. डी लॉस्ट, खोया हुआ. तो ट्रायम्फेंट का मीनिंग जैसा कि हमने विजयी बताया, इसका अपोजिट होगा परास्त. डिफीटेड का मीनिंग परास्त या हराया हुआ. तो मोस्ट सुटेबल अपोजिट इसका सी है. नंबर 3 एरोगेंट. एरोगेंट का मीनिंग होता है जिद्दी, अभिमानी या अक्खड़. इसका ए अपोजिट है, ए ऑप्शन है मॉडेस्ट. मॉडेस्ट मीन्स होता है संकोची. बी ओबीडियंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी या आज्ञापालक या हुक्म बरदार.
सी टिमिड, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, बुजदिल। डी अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मीनिंग होता है उत्सुक या तत्पर। जैसे हमने बताया एरोगेंट मीन्स जिद्दी या अभिमानी, तो इसका अपोजिट होगा सी टिमिड। नंबर 4 है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीनिंग होता है घृणा, बैरभाव या विद्वेष, विद्वेष। तो पहला ऑप्शन है ए प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली का मीनिंग होता है गंभीरतापूर्वक या पूरी तरह से। बी फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मीनिंग होता है अनुराग, लगाव या स्नेह। सी ऑब्जेक्शन का मीनिंग होता है आपत्ति, ऐतराज या विरोध। डी विलिंगनेस, विलिंगनेस का मीनिंग होता है सम्मति, स्वेच्छा या तत्परता। तो जैसा इसका मीनिंग बताया एंटीपैथी मीन्स घृणा, बैरभाव, विद्वेष, तो इसके लिए मोस्ट सुटेबल जो अपोजिट होगा वह है फॉन्डनेस, सी। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 5 एपोक्रीफल। एपोक्रीफल का मीनिंग होता है झूठा, अप्रमाणिक या शंकायुक्त। ए ऑप्शन है कन्फ्यूजिंग। तो कन्फ्यूजिंग का मीनिंग होता है पेचीदा या अस्पष्ट। बी मॉडर्न, आधुनिक, नवीन, नया या सर्वाधुनिक। ट्रू मीन्स सत्य। डी अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है सादा, आसान, मामूली, निष्कपट। हमें एक से अधिक मीनिंग याद होने आवश्यक हैं। हमारी आवश्यकता है जितना अधिक हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग होगा उतना ही हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। तो एपोक्रीफल का जो अपोजिट है मोस्ट सुटेबल वह सी है। एपोक्रीफल का मीनिंग बताया था हमने झूठा, तो उसका अपोजिट ट्रू, सत्य। नंबर 6 है एप्लॉड। एप्लॉड मीन्स होता है सराहना करना, प्रशंसा करना या ताली बजा करके प्रशंसा करना। पहला ऑप्शन है ए क्रिटिसाइज, आलोचना करना, निंदा करना या मीन मेख निकालना। बी एडमायर, प्रशंसा करना, गुणगान करना किसी का। लॉर्ड, लॉर्ड का मीनिंग भी प्रशंसा करना या गुण वर्णन करना या गुणगान करना या गुण गाना किसी के। डी प्रेज, प्रेज का मीनिंग भी प्रशंसा करना होता है। यदि हम ध्यान दें, यदि हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो एप्लॉड का अपोजिट क्रिटिसाइज होगा। ए ऑप्शन सही है।
जैसा मैंने चर्चा की थी कि इसमें सिनोनिम भी होते हैं, तो अपलोड का सिनोनिम एडमायर है, लॉर्ड है, प्रेज है। लेकिन इस समय पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो अपोजिट की कर रहे हैं, एंटोनिम की कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान दें, अपोजिट के साथ साथ हमारे सिनोनिम भी तैयार हो रहे हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दें। केवल हमें अपोजिट पर ही ध्यान नहीं देना बल्कि सिनोनिम पर भी ध्यान देना है, तो हमारे सिनोनिम भी प्रिपेयर हो जाएंगे। नंबर 7 है अलाउ। अलाउ का मीनिंग होता है अनुमति देना, आज्ञा देना, स्वीकार करना। तो इसका ए ऑप्शन है परमिट। परमिट का मीनिंग होता है स्वीकार करना किसी बात को। बी एक्सेप्ट, इसका मीनिंग भी स्वीकार करना होता है। परमिट का मीनिंग इजाज़त देना, आज्ञा देना। एक्सेप्ट का मीनिंग स्वीकार करना। सी कमांड। कमांड का मीनिंग होता है आदेश देना, वश में करना या हुक्म देना। डिनाई इनकार करना, अस्वीकार करना। यदि हम बात करते हैं अपोजिट की, तो अलाउ का अपोजिट डिनाई होगा। ठीक, बात करते हैं सिनोनिम की, तो सिनोनिम के लिए इसका सिनोनिम परमिट है, एक्सेप्ट है। ठीक है गाइज। नंबर 8 है अपीयर। अपीयर मीन्स प्रकट होना, दिखाई देना या लगना या निकलना, प्रतीत होना भी होता है। इसका ए ऑप्शन है इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है प्रकट होना, उभरना या उभर कर आना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अपीयर का सिनोनिम इमर्ज होता है। बी विजिबल। विजिबल का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष, गोचर, साफ या जाहिर। सी वॉच। वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना, नज़र रखना, देखभाल करना, ये इसका मीनिंग होता है। डी डिसअपीयर, गायब होना, छिप जाना, अदृश्य हो जाना या अंतर्ध्यान हो जाना। तो अपीयर का जो अपोजिट है वह डी होगा। ठीक है। नंबर 9 एबंडेंट। एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर, किसी भी चीज़ की पर्याप्त मात्रा होना, पर्याप्त, प्रचुर, विपुल या ज़्यादा। ए प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल का मीनिंग भी वही है जो एबंडेंट का है। प्लेंटीफुल एबंडेंट का सिनोनिम है, अपोजिट नहीं। बी स्केयर्स। स्केयर्स का मीनिंग होता है कम, अल्प, थोड़ा या अपर्याप्त। सी आफुल। आफुल का मीनिंग होता है भयंकर, भद्दा, खराब या ज़्यादा।
तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आफुल भी एबंडेंट का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। डी, एम्पल। एम्पल का मीनिंग भी प्रचुर, विस्तृत, पर्याप्त, काफ़ी या बड़ा। तो यदि हम देखें तो एबंडेंट का प्लेंटीफुल सिनोनिम है, आफुल भी इसका सिनोनिम है और एम्पल भी एबंडेंट का सिनोनिम है। तो हमें तो अपोजिट चाहिए, इसका अपोजिट है बी। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि अपोजिट के साथ साथ हमारे सिनोनिम भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो किसका सिनोनिम क्या है और अपोजिट क्या है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, समझना है। नंबर 10, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार, क्रूरता, अति दुष्ट व्यवहार। ए ऑप्शन है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी वास्तव में एट्रोसिटी का ही सिनोनिम है। तो क्रूअल्टी मीन्स क्रूरता, निर्दयता, दयाहीनता, कठोरता आदि आदि इसके अर्थ होते हैं। बी, काइंडनेस, दयालुता, कृपा, अनुकंपा, मेहरबानी आदि आदि काइंडनेस के मीनिंग होते हैं। सी है बारबरस। बारबरस मीन्स होता है असभ्य, अशिष्ट, गंवार, अनपढ़, बर्बर, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। डी, अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज्ड का मीनिंग भी वही है जो बारबरस का है। ठीक है, ये दोनों अपने आप में सिनोनिम है। लेकिन एट्रोसिटी का जो अपोजिट है वह बी है, काइंडनेस। तो गाइज हमें ये ध्यान देना है कि जब हम अपोजिट स्टडी कर रहे होते हैं तो उस वर्ड का सिनोनिम उसमें है तो कौन सा है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है, समझना है। क्योंकि एग्ज़ाम में केवल अपोजिट ही नहीं आते हैं, एंटोनिम्स ही नहीं आते, सिनोनिम्स भी आते हैं। तो इसलिए इनका अध्ययन करना, इनकी जानकारी होना, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश हम हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसके लिए आप लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।